अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हैं सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं एक नए तीतर को कि वो सारे दिन का बुलार है या नहीं। प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया है कि यार जैसे हम नए तीतर खरीदते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जैसे तीतर के अंदर बहुत सारे ऐप पाए जाते हैं या कोई भी किसी किस्म का काले तीतर के अंदर ऐप पाया जाता है या फॉल्ट पाया जाता है तो लोग उसको छुपा देते हैं और छुपा कर अपने तीतर को दो नंबरी और चालाकी तेजी की मदद से अपने तीतर को एक नए बंदे को या दूसरे किसी भी बंदे को तीतर को सेल कर देते हैं। और जब हम तीतर घर में लेकर आ जाते हैं तो हमें दूसरे या तीसरे दिन पता चलता है कि हमारे काले तीतर के अंदर तो ये फॉल्ट या ये ऐप पाया गया है। फिर हमें मसला मसाइल और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई भी बंदा आपको ये बात कहकर काले तीतर को सेल करता है कि ये मेरा तीतर जो है ये सारे दिन का बुलार है, प्यारे दोस्तों, आप उसको मौके पर आप जो है वो अपनी हाजिर दिमागी की मदद से अपने काले तीतर को आप चेक कर सकते हो कि क्या ये तीतर वाकई ही सारे दिन का बुलार है या नहीं है। उसके अंदर कुछ निशानियां ऐसी पाई जाती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बात जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, कुछ पुराने शौकीन या कुछ ऐसे जो शौकीन लोग होते हैं वो मतलब कि बहुत अरसे से काले तीतर को रख रहे हैं, तो वो तो बासानी इस बात को बखूबी वाकफियत रखते हैं ऐसी चीज़ों से कि काले तीतर को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा आपके सामने नया एक काला तीतर ला कर रख देता है 5 या 10 मिनट की उसकी बुलाई से आपको कैसे पता चल सकता है कि ये तीतर जो है वो पहले से चलाई वाला तीतर है, सारे दिन का बुलार तीतर है या कुछ ही आवाज़ें मारने वाला है। ठीक है जी। सबसे पहली मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि काले तीतर के अंदर कुछ हरकतें पाई जाती हैं जिनको आपने नोट करना है, जिनको आपने जज करना है, ज़हन-नशीन करना है। इंशाल्लाह आप जो आसानी से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या ये काला तीतर सारे दिन की बुलाई वाला है भी सही या नहीं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि काला तीतर जो है जो सारे दिन का बुलार होता है वो कम टिचक लगाता है। ठीक है जी, वो टिचके कम मारता है। डायरेक्ट जैसे ही वो बंदा आपके सामने ला कर रखता है तीतर जैसे अगर एक टिचक लगाकर तीतर डायरेक्ट बुलाई स्टार्ट कर देता है या कभी-कभी तीतर जो ज़्यादा बुलाई या सारे दिन का बुलार तीतर होता है वो एक भी टिचक नहीं लगाता और डायरेक्ट से आवाज़ कर जाता है। ऐसे काले तीतर को आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे पहली निशानी ये है कि ये तीतर ऐसे तीतर जो होते हैं वो सारे दिन के बुलार तीतर होते हैं। ठीक है जी। अभी जो दूसरी और मेन निशानी है वो ये है कि एक 125 नया मोटरसाइकिल है ना आपका अपना ज़ाती, उसको जब आप बंद मोटरसाइकिल को या खड़े हुए मोटरसाइकिल को आप किक लगाते हो उसकी आवाज़ और होती है। ठीक है जी, ये बात जो है आज की इस वीडियो में गुर की बात है और जानने की बात है। जैसे आप खड़े हुए या 2 से 4 दिन के बंद मोटरसाइकिल या एक दिन के भी बंद मोटरसाइकिल को जैसे आप किक लगाते हो ठंडे मोटरसाइकिल की आवाज़ और होती है, चाहे वो जितना भी ज़ीरो कंडीशन का क्यों ना हो। ठीक है जी। अगर वही मोटरसाइकिल आप 50 किलोमीटर गर्मी में या 30 किलोमीटर गर्मी में जब उसको चलाकर ले आते हो और अपने सामने लाकर खड़ा करते हो उस टाइम उसकी जो स्लो वाली आवाज़ होती है वो और होती है, उसकी आवाज़ चेंज होती है। ठीक है जी। जो तीतर सारे दिन की बुलाई वाला तीतर होता है उसकी आवाज़ और होती है। ठीक है, उसकी आवाज़ इतनी हल्की आवाज़ होती है, इतनी हौली आवाज़ उसकी होती है और इतनी साफ और क्लियर उसका गला होता है बुलाई कर करके कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। अगर कोई ऐसा तीतर आपको कोई बंदा धोखे से बेचता है कि यार ये तो बिल्कुल सारे दिन का बुलार है, आप ज़्यादा पैसे उस पर लगा कर उसको खरीदते हो, पहले आपने जजमेंट करना है ऐसे तीतर। चुप तीतर जो होता है, जो चंद एक हल्की फुल्की आवाज़ें मारने वाला होता है या लो क्वालिटी वाला तीतर होता है, उसकी आवाज़ जो होती है उसकी बुट आवाज़ होती है। ठीक है जी, बुट आवाज़ मैं कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ऐसी वीडियो लगाऊंगा जिससे आपको बआसानी पता चल जाए कि बुट तीतर की आवाज़ कैसे होती है और सारे दिन की चलाई वाले तीतर का गला कैसे होता है। ठीक है जी। मोटा मोटा आपने ये समझ लेना है कि उसकी बहुत हल्की और हौला चल और हौली आवाज़ होती है जो सारे दिन का बुलार तीतर होता है। ठीक है, और वो ऐसा बेझिझक और बेधड़क आवाज़ मारता है कि बेडर और बेखौफी में जो तीतर आवाज़ मारता है वो बिल्कुल सारे दिन का बुलार तीतर होता है। और जो घंटे आधे की बुलाई वाला तीतर होता है फार सेल के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका गला जो होता है जैसे ख़राब तीतर का गला होता है, जैसे ठंडे पानी वाले तीतर का गला होता है, जैसे तीतर गला मारता है, ऐसे तीतर की जो आवाज़ होती है वो बुट आवाज़ होती है। ये आपने समझ लें। कुछ चंद एक और ऐसी निशानी होती हैं वो भी काले तीतरों के अंदर पाई जाती हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पहचान सकते
सकते हो कि तीतर सारे दिन का बुला रहे या 1 या 2 घंटे या आधे घंटे की बुलाई वाला तीतर है। लेकिन वो फिर बहुत सी मिक्स निशानियां होती हैं जिनका कुछ पॉजिटिव मतलब भी होता है और कुछ नेगेटिव मतलब भी होता है, लेकिन मेन जो 2 निशानी है वो यही है। सारे दिन का बुलार तीतर बहुत कम टिचक लगाता है लाई के वक्त, स्टार्टिंग के वक्त, ठीक है, और कभी कभी टिचक लगाता भी नहीं है, डायरेक्ट आवाज कर जाता है। सबसे पहली निशानी। और जो दूसरी निशानी है, जो सारे दिन का बुलार तीतर होता है उसका गला बिल्कुल साफ होता है, साफ और शफाफ उसकी आवाज होती है, क्लियर कट उसकी आवाज होती है। उसकी बुलाई में कोई झिझक नहीं होती, कोई डर के वो तीतर बुलाई नहीं करता, या उसके गला जो होता है उसके अंदर रगड़ाहट या कोई ऐसी चीज जर्जराहट नहीं होती, बिल्कुल साफ। और क्यों? ये तीतर बोल 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 कर उनकी आवाज जो होती है बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल उनका गला खुल जाता है और बिल्कुल हल्की और हौली आवाज होती है। ठीक है जी। सो प्यारे दोस्तों, ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद जो आज जो है मेरी बहुत दिनों के बाद इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है, वो पहली वीडियो है कासिम सुनेजा भाई एंड अब्बास भाई, गुलाम अब्बास भाई और बहुत से ऐसे भाई सिंध से कुछ लोगों ने जो है हमें ईद मुबारक की है, और कराची से कुछ भाइयों ने, कुछ फ्रेंड्स ने जो है हमें वो ईद की मुबारकबाद दी। और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, जिनके साथ खाली मेरा एक दिल और रूह का रिश्ता है, और काले तीतर की शौक के हद तक उनसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और दोस्ती जारी है। और बहुत से दोस्त हैं जिनको मैंने नहीं देखे हुए इस शौक में, और इस यूट्यूब चैनल की मदद से मेरी उनके साथ दोस्ती है और गप है। तो जिन भाइयों ने भी मुझे ईद की मुबारकबाद दी है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ चैनल के अंदर फॉल्ट एक पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। सो इंशाल्लाह आप दोस्तों और भाइयों की मदद से और आपकी दुआओं की मदद से वो मेरा फॉल्ट जो है वो बआसानी दूर हो गया, और इंशाल्लाह इसी चैनल पर फिर जो है हमने जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, जो हमारे नॉलेज में जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। तो भाई लास्ट में हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।